नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता सीरीज के 19वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 8वें अध्याय की शुरुआत करेंगे। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हम फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। तो दोस्तों, हमने पिछली बार बात की थी, 7th चैप्टर हमने खत्म किया था। 7th चैप्टर बहुत रिवॉल्यूशनरी चैप्टर था। एक तरह से उसने टर्निंग द टेबल्स जिसको कहते हैं, बिल्कुल एक नए आयाम पे बात की। हमने व्यष्टि समष्टि को समझा, जगत प्रक्रिया को समझा, सृष्टि प्रक्रिया को समझा, ईश्वर को जाना, ईश्वर को कैसे देखें इस पे बात की, माया को समझा। तो कई मायनों में काफी विराट था वो चैप्टर, और इसीलिए इसको समझना उतना सरल भी नहीं था। इसीलिए अर्जुन भी कुछ हद तक कंफ्यूज सा हो गया। 7 चैप्टर के बाद उसने फिर से प्रश्न पूछे, और इसी के साथ चैप्टर 8 शुरू होते हैं। जहां भगवान ने चैप्टर 7 खत्म किया था, एग्जैक्टली वहीं से अर्जुन उठाता है और अर्जुन प्रश्न पूछता है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 8 भगवद गीता सेशन 19। तो दोस्तों, पहला श्लोक से ही बात शुरू होती है कि अर्जुन काफी कंफ्यूज हो गया है और वो पूछ रहा है, ब्रह्मम किम, ब्रह्म क्या है? आध्यात्मम किम, आध्यात्मम क्या है? कर्म किम, कर्म क्या है? अधिभूतम किम, अधिभूतम क्या है? अधिदैवम किम, और अधिदैवम क्या है? वर्स 1 चैप्टर 8। एक ही श्लोक में 5 प्रश्न अर्जुन पूछता है। ब्रह्म क्या है, अध्यात्मम क्या है, कर्म क्या है, अधिभूतम क्या है, अधिदैवम क्या है? फिर वर्ष 2 अर्जुन और पूछता है, अधियज्ञ कह, अधियज्ञ कथम, अधियज्ञ किसको कहते हैं? कह अत्र देहे अस्मिन, वो इस शरीर में कैसे रहता है? प्रयाण काले कथम गेह असि, और अंत काल में उसको हम किस प्रकार जानते हैं? तो 7 प्रश्न अर्जुन पूछता है। पहले श्लोक में 5 प्रश्न और दूसरे श्लोक में 2 प्रश्न, 7 प्रश्न अर्जुन पूछता है। हालांकि इन सभी चीजों पे पिछले अध्याय में बात हो चुकी है, पर अर्जुन नट शेल में उन्हें फिर से जानना चाहता है। तो चलिए, हम सबके लिए भी अच्छा है, थोड़ा सा हमारे लिए भी रिवीजन हो जाएगा। तो वर्स 3 से भगवान अपना उत्तर शुरू करते हैं। चैप्टर 8 वर्स 3 भगवान कहते हैं, ब्रह्मम, सबसे पहले वो ब्रह्म बताते हैं, परम अक्षरम, परम अक्षरम, जो जिसका कभी शर नहीं होता, अक्षरा, जो हमेशा रहता है, द अनचेंजेबल, चेंजलेस, इम्पेरिशेबल एसेंस बिहाइंड दिस फिनोमिनल वर्ल्ड। इस पूरे नाम रूप जगत के पीछे जो नित्य सनातन अक्षर आधार है, वही ब्रह्म है, जिसको हमने कहा अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, वही ब्रह्म है। वो ब्रह्म जिसको हम मैक्रो प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं, जिससे पूरी कायनात बनी है, परम अक्षरम, इस पे हमने पिछले अध्याय में बात की है। तो दिस इज हाउ ही डिफाइंस ब्रह्मम अगेन। फिर आध्यात्म क्या है? स्वभावः आध्यात्मम उच्यते, वही जिसको हम मैक्रो में ब्रह्म कहते हैं, उसी को हम माइक्रो में आध्यात्मम कहते हैं या आत्मा कहते हैं। सो आध्यात्मम का अर्थ है आत्मा, द सेल्फ एक्सप्रेसिंग थ्रू अ गिवन एम्बॉडीमेंट इज कॉल्ड आध्यात्मम। जब वही ब्रह्मन एक पर्टिकुलर एम्बॉडीमेंट में, एक शरीर में रिफ्लेक्ट होता है, माइक्रो में रिफ्लेक्ट होता है, तो हम उसको आत्मा कहते हैं। वो बात एक ही है, आत्मा हो या ब्रह्मन। मैक्रो में हम उसको ब्रह्मन कहेंगे, माइक्रो में हम उसी को आत्मा कहेंगे। सो द वन विच इज बिहाइंड ऑल इंडिविजुअल बॉडीज इज आत्मा। जो हर इंडिविजुअल बॉडी के पीछे है, उसी को हम आत्मा कहते हैं। सो जस्ट अ क्लैरिफिकेशन सेक, समष्टि व्यष्टि दोनों को ऐसे सुनते चले जाइए, पूरा 2 पैरेलल जैसे एक टेबल होती है। समष्टि मतलब मैक्रो,
व्यष्टि मतलब माइक्रो। समष्टि में हम जिसको कहेंगे जगत, माइक्रो में उसी को कहेंगे जीव। समष्टि में हम जिसको कहेंगे कॉस्मोस, माइक्रो में उसी को कहेंगे इंडिविजुअल। समष्टि में हम जिसको कहेंगे ब्रह्म, माइक्रो में उसी को कहेंगे आत्मा या स्पिरिट। समष्टि में जिसको हम जगत कहते हैं उसी को व्यष्टि में जीव कहते हैं, इंडिविजुअल में। ठीक, तो जगत क्या है? ब्रह्मन आइडेंटिफाइड विथ मैटर। पूरा ये जगत वही ब्रह्मन जब मैटर में रिफ्लेक्ट होता है तो उसको हम जगत कह देते हैं। जीव क्या है? आत्मा आइडेंटिफाइड विथ मैटर। जब आत्मा एक इंडिविजुअल मैटर से आइडेंटिफाई होती है तो हम उसे जीव कह देते हैं। समष्टि में, मैक्रो में उसी को हम ईश्वर कहते हैं, माइक्रो में उसी को हम जीव कहते हैं। समष्टि में उसी को हम परमात्मा कहते हैं, माइक्रो में उसी को हम जीवात्मा कह देते हैं। अब जैसे जीवात्मा कैसे बनती है, इस पे हमने पहले भी बात की। कारण शरीर, हमारी हिडन वासनाएं, उससे सूक्ष्म शरीर पैदा होता है और सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर जो आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप समष्टि में देखेंगे तो कारण शरीर को बोलते हैं अंतर्यामी। उसी को हम कई बार शब्द बोलते भी, अंतर्यामी भगवान। तो अंतर्यामी मतलब वही कारण शरीर जिसके कारण ये जगत बना है। सूक्ष्म शरीर जो इस कॉस्मोस का है, मैक्रो में, उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। सुना होगा आपने शब्द भी। वो अगर आपको एपिसोड याद हो भारत एक खोज के, वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान। अगर आपको याद हो ऋग्वेद में, तो जिसको हम सूक्ष्म शरीर इंडिविजुअल में कहेंगे उसी को हिरण्यगर्भ मैक्रो में कहेंगे। जिसको हम विश्व कहेंगे स्थूल शरीर में, उसी को विराट पुरुष कह देंगे मैक्रो में। सो ओवरऑल सूक्ष्म में जिसको शरीर त्रय कहते हैं, विराट में उसी को प्रपंच त्रय कहते हैं। समष्टि में जिसको माया कहते हैं, व्यक्ति के स्तर पर उसी को कहते हैं अज्ञान या अविद्या। सो ये भगवान ने एक तरह से समरी में फिर से बताने का प्रयास किया। देन ही गोज, कर्म की क्या परिभाषा है? ये बहुत जबरदस्त कर्म की परिभाषा है दोस्तों। अर्जुन पूछता है कर्म क्या है? तो हमने पहले भी बात की, कर्म को भी अगर आप माइक्रो में लेंगे तो कर्म क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे कर्म क्या है? एवरी थॉट, फीलिंग, वर्ड और एक्शन, हर विचार, हर भाव, हर शब्द और हर कार्य जो आप करते हैं वो सब कर्म है माइक्रो में। पर अगर आप मैक्रो में लेंगे, समष्टि में लेंगे, तो भगवान इतना सुंदर डिफाइन करते हैं। कर्म की शायद सबसे सुंदर परिभाषाओं में से एक है। वर्स 3 चैप्टर 8, भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संज्ञितः। कितना सुंदर है। भूतों में, सभी भूतों में, पंच महाभूत से जो शरीर बना है, हर भूत में जो भाव को उत्पन्न करता है और इसी से सृष्टि को अस्तित्व में लाता है, वही शक्ति कर्म है। हम फिर से कहेंगे, भूत भाव उत्पन्न कर, भूतों में जो भाव को उत्पन्न करता है और सृष्टि को अस्तित्व में लाने की सृजनशील शक्ति कर्म है। अ क्रिएटिव अर्ज, अ सटल स्ट्रेंथ which ultimately fulfills in creation of being and things। जरा समझ लें क्या कह रहे हैं। हम इस धरती पे आए क्यों? कुछ ना कुछ तो इच्छाएं अधूरी रह गई होंगी। तो जो भाव है जो भूतों में उत्पन्न होता है, इसीलिए तो हम शरीर लेके यहां आए, हमारी अधूरी दमित इच्छाएं पूरी करने के लिए, जिसको हम वासना शरीर या कारण शरीर कहते हैं। तो वो जो कारण शरीर है वही तो भूतों में भाव उत्पन्न करता है, वहीं से तो कर्म पैदा होता है, अंदर की दबी हुई इच्छाएं। फिर उसी कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर पैदा होता है, जिसको आप अंतःकरण कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और उसी सूक्ष्म शरीर से यह स्थूल शरीर बनता है, जिसको आप आंखों से देख सकते हैं। चलिए हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उसका उदाहरण लें। एक व्यक्ति के अंदर की हिडन वासना है, हिडन इच्छा है, टू बी लाइक्ड बाय ऑल, सब मुझे पसंद करें। हर व्यक्ति की इच्छा होती है, ये दबी हुई इच्छा है। अब इस दबी हुई वासना से कारण क्या हुआ? जीवन में कभी कुछ गलत अनुभव हुए तो मन में क्या आया? नोबडी लाइक्स मी, कोई मुझे लाइक नहीं करता। आई फील अलोन एंड डिप्रेस्ड, ये मन में भाव आया। और फिर स्थूल शरीर क्या करेगा?
कई बार वो ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। तो आदमी ड्रग्स ले क्यों रहा है? क्योंकि उसके गहन मन में ये इच्छा है कि सब उसे पसंद करें। अब कोई उसे पसंद नहीं करता, उसे अकेला फील होता है, तो वो अपने आप को अकेलेपन से बचाने के लिए ड्रग लेने लगता है। तो देखिए, स्थूल शरीर वही कर रहा है जो हिडन वासना है उससे करवा रही है। तो इसी तरह से पुनर्जन्म का चक्र माइक्रो में होता है और प्रलय और प्रभव मैक्रो में होते हैं। खैर, इस पे हम पहले बात कर चुके हैं, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। देन भगवान वर्स 4 चैप्टर 8 में बताते हैं अधिभूतम क्या है। अधिभूतम अर्जुन पूछता है, तो प्रकृति को ही अधिभूतम कहते हैं। ये जो आसपास जो अपरा प्रकृति है परमात्मा की, जिसको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, जिस पर हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, ये पूरा जगत, इसी को अधिभूतम कहते हैं। लॉर्ड्स पेरिशेबल नेचर, यही अधिभूतम है। पूरी मटेरियल यूनिवर्स, यही अधिभूतम है। नेक्स्ट अधिदैवम किसको कहते हैं? अधिदैवम, सो भगवान कहते हैं पुरुषः अधिदैवतम। पुरुष मतलब ईश्वर को ही अधिदैव कहते हैं। तो जगत अधिभूतम, ईश्वर अधिदैव, ईश्वर को ही अधिदैव कहते हैं। द इंटेलिजेंट ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, जिससे पूरी कायनात जिससे बनी है, उसी को अधिदैव कहते हैं। अंतिम शब्द अधियज्ञ, छठा प्रश्न था अर्जुन का। तो अधियज्ञ क्या है? अहम एव अधियज्ञ। भगवान कहते हैं मैं ही अधियज्ञ हूं। मैं का मतलब वही ब्रह्मन, मैं का मतलब कृष्ण। सो वही ब्रह्म अधियज्ञ है, क्योंकि जितने भी कर्म हम करते हैं, ये पूरा जीवन एक यज्ञ है। हर कर्म उसमें आहुति है। तो आप जो भी करते हैं वो करते हैं हम उसी को रियलाइज करने के लिए। धीरे धीरे 84 लाख योनियों से होते होते हम उसी को रियलाइज करने के लिए बढ़ते जा रहे हैं, खुद को रियलाइज करने के लिए बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जीवन एक यज्ञ है, और इस यज्ञ में हम जो भी कर्म करते हैं वो हम उसी को अर्पित करते हैं। सो इस तरह से अधियज्ञ ब्रह्मन है। सो इस तरह से भगवान इन सबको पिछले चैप्टर में बता चुके हैं, पर जस्ट ए क्विक समरी के लिए, चूंकि अर्जुन ने पूछ ही लिया तो भगवान ने बताया। पर अब खास प्रश्न शुरू होता है। तो अर्जुन के 7 प्रश्नों में से 6 प्रश्न केवल 2 श्लोक में भगवान बता देते हैं। अब पूरा अध्याय अर्जुन के 7वें प्रश्न पे चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के जिसके आसपास इस चैप्टर घूमेगा। प्रयाण काले कथम ज्ञेयः असि, जब इंसान मृत्यु के द्वार पे पहुंचता है, जब उसके प्रयाण का समय आ जाता है, तब वो अपने अंदर के ब्रह्म को कैसे पहचानता है। यही विषय वस्तु है चैप्टर 8 की। अभी तक केवल समरी थी चैप्टर 7 की, अब चैप्टर 8 की विषय वस्तु शुरू होती है। अंतिम काल में जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, तो अपने अंदर के ब्रह्म को कैसे जानता है, पूछा अर्जुन ने। वर्स 5 चैप्टर 8 भगवान बताते हैं। पहले तो मृत्यु को डिफाइन कर लें और क्लैरिटी हो जाएगी। मृत्यु है क्या? प्रयाण काल किसको कह रहे हैं? तो हमारे 3 शरीर हैं। ये जो शरीर आप हमारा देख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, टेंजिबल बॉडी। इसके अंदर जो हमारा मन, बुद्धि, हमारी सोच है, इसको हम बोलेंगे सूक्ष्म शरीर। और उस सोच के भी पीछे जो गहरी वासना है, कारण शरीर, जिसके कारण हम आए हैं, कुछ तो अधूरा रह गया होगा। रामकृष्ण परमहंस को खाना बहुत पसंद था, तो वो कहते थे कि शायद मैं खाना खाने ही आया हूं धरती पे, क्योंकि मैं आत्मा के रूप में तो खाना खा नहीं सकता था, और मेरे अंदर वासना थी खाने की, तो मैं आ गया। तो कुछ ना कुछ तो कारण है, तभी तो हम यहाँ आए, कोई कमी। तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो जब स्थूल शरीर सूक्ष्म और कारण शरीर से दूर हो जाता है, तो हम कहेंगे मृत्यु हो गई। एक तरफ कारण और स्थूल शरीर एक तरफ कारण और सूक्ष्म शरीर चला जाता है, और दूसरी तरफ स्थूल शरीर रह जाता है। आई रिपीट, एक तरफ कारण और सूक्ष्म शरीर चला जाता है, और दूसरी तरफ केवल स्थूल शरीर रह जाता है। तो जब इन तीनों का सिंक डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम कहते हैं इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। स्थूल शरीर को कहते हैं उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, ये बॉडी इंस्ट्रूमेंट। सूक्ष्म शरीर को कहते हैं अंतःकरण,
और कारण शरीर को कहते हैं कारण। तो जब कारण और अंतःकरण एक तरफ हो जाए और उपकरण अलग हो जाए तो हम कह देंगे इस व्यक्ति का मृत्यु हो गई। जब देह अलग हो जाए मन बुद्धि चित्त अहंकार और वासना से, तब हम कहेंगे देह का अंत हो गया, देहांत। इसका मतलब यह है कि शरीर का अंत हो गया पर मन बुद्धि चित्त अहंकार और वासनाओं की यात्रा जारी रहेगी। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। मन, मेरा मन जैसा था इस जन्म में वो जारी रहेगा, वो रहेगा, उसमें उसके ट्रेसेस रहेंगे, बुद्धि के ट्रेसेस रहेंगे, इवन यादें आपकी जिसको चित्त कहते हैं वो यादें भी रहेंगी, और अहंकार भी रहेगा, आप खुद को कैसे देखते थे। ये सब चीजें उस सूक्ष्म शरीर के साथ चली जाएंगी। ट्रांसमाइग्रेशन, और नई देह में चली जाएगी, और जैसे ही वो नई देह में जाएगी तो इसको हम कहेंगे जन्म हो गया। तो एक इंटरेस्टिंग विचार है दोस्तों, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, ऐसा हमें लगता है, पर अगर आप वेदांत को गौर से देखेंगे तो वेदांत कहेगा वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। हम ह्यूमन बीइंग नहीं है जो यहां गीता की क्लास अटेंड कर रहे हैं, बैठ के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ले रहे हैं। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एक्चुअली वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स came here to take some human experience। हम एक्चुअली स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, यहां आए हैं कुछ समय के लिए ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो जिसको हम बर्थ कहते हैं, हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, तो जिसको हम बर्थ कहते हैं वो क्या है? देखा जाए तो सटल फॉर्म में वो एस्ट्रल डेथ है। आप उस एस्ट्रल बॉडी का अंत होता है, एस्ट्रल डेथ है और फिजिकल बर्थ है, अगर एक नजर से देखें तो। और जिसको हम डेथ कहते हैं वो फिजिकल डेथ है पर एस्ट्रल बर्थ है। हम फिर से उसमें एस्ट्रल बॉडी में चले जाते हैं। तो जिसको हमने डेथ कहा, एक्चुअली वो तो बर्थ है। वो बर्थ कैसे है? हम फिर से उस लोक में वापस जाते हैं जहां से हम आते हैं। तो डेथ इज अ कॉमा, क्योंकि ट्रांसमाइग्रेशन होता है। डेथ इज अ कॉमा, नॉट द फुल स्टॉप इन द सेंटेंस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। Our existence is eternal. We existed, we exist, and we shall exist। हम थे, हम हैं और हम रहेंगे हमेशा। डेथ केवल एक रिकंसिलेशन है इस फॉर्म का, जैसे बैंक में रिकंसिलेशन होता है अकाउंट का। तो इस लाइफ की पूरी बही खाता बंद होने वाला है, तो हम केवल रिकंसिलेशन करते हैं इस लाइफ का। एंड देन जैसे अकाउंट की बुक में अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इस बैलेंस शीट का अगले बैलेंस शीट, इस लेजर का अगले लेजर में जाता है। तो वो जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है अकाउंट अमाउंट, उसी को हम सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर कहते हैं। तो इस तरह से हम इस धरती से विदा होते हैं। पर अब अगले श्लोक में भगवान बहुत गहरी बात बता रहे हैं। तो मरे कैसे? व्हाट शुड बी द आर्ट ऑफ डाइंग? चलिए, डेथ तो ये हो गया कि उपकरण रह गया और अंतःकरण चला गया, ये मान गए, पर मरे कैसे? हाउ शुड आई डाई? प्रोबेबली इट इज वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स, रेयरेस्ट स्क्रिप्चर है जहां भगवान बता रहे हैं मरना कैसे है। तो गौर से सुनिए, चैप्टर 6 वर्स 8, चैप्टर 8 वर्स 6, माम एव स्मरण, मुझको स्मरण करते हुए, स्मरण करते हुए। मुझको से क्या मतलब? वो मूर्ति वाले कृष्ण की बात वो नहीं कर रहे हैं, एब्सोल्यूट रियलिटी, जिसको हमने चैप्टर 7 में चर्चा की थी। ये पूरा जगत जिससे बना है, मैं उसी में एकाकार होने जा रहा हूं। माम स्मरण, एब्सोल्यूट रियलिटी। कलेवरम मुक्त्वा, इस कलेवर को, शरीर से को त्याग करता है। सह मत भावम याति ही, वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। न अस्ति अत्र संशयः, इसमें कोई भी संशय नहीं। जो व्यक्ति अपने आखिरी सांस में जब वो इस उपकरण को त्यागता है, उस समय उसका अंतःकरण केवल मुझ में होता है, केवल मुझ पर सोचता है, केवल उस एब्सोल्यूट रियलिटी पे सोचता है।
वो अपने आप मुझ तक पहुंचता है। अंते यम यम वा अपि वाह भावम, भगवान आगे कहते हैं अंते, अंत काल में यम यम वा अपि भावम, जैसा जैसा भाव होता है जिसका, स्मरण कलेवरम त्यजति, जिस जिस चीज को आप याद करके अंतिम समय में अपने शरीर को त्यागते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अंतिम पल में आपने जिसको याद करके अपने शरीर को त्यागा है, तम तम एव एति सदा तत् भाव भावता, तम तम एव एति सदा, बिल्कुल उसी तरह से तुम्हें अगले जन्म में रूप प्राप्त होता है, एग्जैक्टली वैसा रूप मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं जब तुम अपने अंतिम काल में आओ, अंतिम सांस में जो तुमने सोचा है, ये लिख के ले लो कि बस वैसा का वैसा तुम्हारा रीबर्थ होने वाला है। क्योंकि डेथ टाइम में इंसान अपने पूरे जीवन को कंपाइल करता है, पूरी कैसेट रिवाइंड होती है। इट्स द समरी ऑफ लाइफ टाइम, ये पूरे जीवन की समरी है। डेथ इज द रिफ्लेक्शन, इट्स कंक्लूजन, इट्स समिंग अप, इट्स वाइंडिंग अप, इट्स द फाइनल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ लाइफ। Death is the final audit of account of life. Nothing can be added or subtracted now. अब तो ऑडिट का समय आ गया, ना कुछ ऐड हो सकता है ना कुछ सब्सट्रैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों एक मायने में डेथ इज ए स्पिरिचुअल ऑडिट ऑफ दीज मटेरियलिस्टिक अकाउंट्स, ये स्पिरिचुअल ऑडिट है। बट पर फिर भी स्टिल एक चांस फिर भी बचता है कि हम ये कह दें ये सारे बही खाते हमारे हैं ही नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से, और हमें रियलाइज हो जाए कि हम स्वयं उस ब्रह्म का ही एक रूप है। कर्तापन को त्याग दें, जिसको कहते हैं डिसआइडेंटिफाई कर दें, ठीक, तो भगवान कहते हैं वही व्यक्ति ज्ञानी होता है। ये केवल ज्ञानी कर सकता है, आम व्यक्ति ये नहीं कर सकता। इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। तो आम व्यक्ति क्या करेगा, ये सुनिए। भगवान ने कहा ये आम व्यक्ति नहीं कर सकता कि जब वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तो अपनी सारा बैगेज से डिसआइडेंटिफाई कर दे, कह दे ये बही खाते जीवन के मेरे नहीं है, ये तो बस इस रोल में मैं था और इसलिए मैंने निभाए। ये हर कोई नहीं कर सकता, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। हर कोई जुड़ा रहता है आखिरी सांस तक। तो भगवान उसको बताते हैं कैसे ये होता है। आम व्यक्ति क्या करता है ये सुनिए। सो पर्सन उसी रास्ते पे चलता है जैसा उसका जीवन बीता हो। उसके डाइंग थॉट्स उसके लिविंग थॉट्स का ही मिरर इमेज होते हैं। तो जब एक भोगी इस दुनिया से जाता है तो उसके आखिरी थॉट्स भोग के ही होंगे। जब एक संसारी इस दुनिया से जाएगा तो उसके आखिरी थॉट संसार के ही होंगे। जैसे विनोदा भावे कहते हैं, वो कहते हैं मैं अपनी दादी जी से मिलने गया तो दादी जी कहती हैं कि बेटा मुझे तो अब कुछ भी याद नहीं रहता आजकल। मैं किचन में जाती हूँ दूध लेने और पानी पी के आ जाती हूँ, फिर जाती हूँ कि पता नहीं क्या लेने गई थी, फिर जाती हूँ और फिर मैं फिर भूल जाती हूँ। तो बेटा मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता। तो विनोदा भावे सुन रहे थे उनकी बात। फिर दादी ने रात को खाना खाते खाते विनोदा भावे ने को बोला, पर बेटा तेरी माँ ने मेरे साथ किया तो बहुत बुरा। उसने मेरा एक जो जेवर था मुझे अभी तक शक है कि उसी ने लिया था बेटा। तो विनोदा भावे मन ही मन सोच रहे थे इनका मन अभी भी उस जेवर में अटका हुआ है। और विनोदा भावे मन ही मन सोच रहे थे कि प्रभु करे कि अंतिम काल में उस जेवर के बारे में ना सोचे, क्योंकि अभी तक वो सब कुछ भूल गई हैं। वो किचन में जाती हैं पानी लेने, दूध लेके आ जाती हैं, पर उनको जेवर की वो टीस अभी तक है। तो निश्चित तौर पे यही जेवर उनको फिर से लेके आएगा इसी तरह की चीजों में। आपने ऐसा जरूर सुना होगा, एक व्यापारी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तो जब वो अंतिम सांसें गिन रहा था तो उसने पूछा राजू किधर है, उसके बेटे को। तो बोला पापा मैं यही हूं। फिर पूछा संजू किधर है, छोटा बेटा, उसने भी बोला पापा मैं यही हूं। पत्नी का नाम लिया, उसने बोला मैं भी यही हूं। बहन का नाम लिया, उसने बोला मैं भी यही हूं। पोते का नाम लिया, उसने बोला मैं भी यही हूं। जब जितनों का नाम लिया सबने बोला यही हूं। तो वो व्यापारी एकदम से नाराज होकर चिल्लाया, अरे मूर्खों सब यही हो तो फिर दुकान पे कौन है। सो अंतिम पल तक चिंता यही रहती है कि मेरा व्यवसाय ठीक चले। सो ये संभव नहीं है कि हम पूरे जीवन भर कुछ भी करते रहें और अंतिम पल में अचानक हम परमात्मा को याद कर लें। हम फिर से कह रहे हैं ये नहीं हो पाता।
इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ऐसा कभी नहीं होता। योगी अपने अंतिम पल में क्या सोचता है? योगी अपनी अधूरी साधना के बारे में सोचता है कि यार साधना फिर अधूरी रह गई, और वो फिर से आता है उसी साधना को पूरी करने के लिए। ज्ञानी ज्ञानी क्या सोचता है अपने अंतिम पल में? तो भगवान ने पहले ही बताया, वो डिसोन्ड कर देता है, ये सारे अकाउंट्स मेरे नहीं है, इफ दे डू नॉट बिलोंग टू मी। तो उसको कोई परेशानी नहीं होती शरीर छोड़ने से। शेख फरीद से किसी ने पूछा कि ऐसे कैसे कोई लोग बिना इस धरती से कनेक्ट के शरीर को त्याग देते हैं? उनका मन नहीं करता अपने बच्चों के बारे में याद करने का, दुनिया को देख के दुख होने का मन नहीं करता, उनको दुख नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक नारियल ला के दो, पानी वाला। तो पानी वाला नारियल लेके आया वो आदमी। फिर बोला अब एक सूखा नारियल भी लाओ, सूखा नारियल भी लाया वो। शेख ने बोला, और सूफी संत थे, उन्होंने बोला अब ये जो गीला नारियल है, इसमें से तुम मुझे उस नारियल का गोला बिल्कुल अलग अलग से निकाल के दे दो। तो उस आदमी ने बोला नहीं नहीं नहीं, गीले नारियल में तो ये पॉसिबल नहीं है, गोला निकल ही नहीं सकता नारियल का अलग से। फिर उस संत ने बोला फिर सूखे नारियल में निकाल सकते हो क्या? तो उसने बोला हाँ, तुरंत तोड़ के सीधे निकल जाएगा। तो सूफी संत ने बोला मैं सूखा नारियल हूं, दुनिया को कब से तक त्याग चुका हूं मैं तो बस शरीर है इसलिए हूं यहां, अन्यथा आप कुछ रोकता नहीं। तो हम में से कई लोग गीले नारियल हैं, बड़ा गहरा जुड़ाव है, तो इतनी जल्दी वो खत्म होने वाला भी नहीं है। पर जो सूखे नारियल हैं वो ज्ञानी की तरह यहां से विदा हो जाएंगे। इसीलिए कई लोग कहते हैं हे प्रभु इतनी कृपा करना कि प्रयाण काल में मेरे मुंह और मन में केवल तेरा नाम हो। अब जब गीता ये कहती थी तो लोग समझ नहीं पाते थे, लोगों को लगता था ऐसे कैसे कि जीवन में जिस तरह से जीवन जिया वही विचार आखिरी में आते हैं। तो चलिए दुनिया की एक सैर करवाते हैं आपको, और भगवान के इस श्लोक का अर्थ बताते हैं कि आप जैसा जीवन जी रहे हैं एग्जैक्टली वही सोचेंगे अंतिम काल में। आप कुछ भी कर लें, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ और सोच पाएंगे, अन्यथा आप वही सोचेंगे जो आप सोचते आए हैं। जैसे चलिए हम आपको बताते हैं कुछ लोगों के नाम। लियोनार्डो दा विंसी इतने महान आर्टिस्ट थे, आपको पता है मोनालिसा और पता नहीं क्या क्या, उनके अंतिम शब्द क्या थे? I have offended God and mankind by doing so much little in my life। और वो एक्सपायर हो गए। मैंने मैनकाइंड को, मानवता और भगवान को निराश किया है क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं पूरे जीवन भर में, जबकि इतना कुछ किया था उन्होंने, उनकी इच्छा ही पूरी नहीं हुई। नेपोलियन, फ्रांस का सम्राट, दुनिया जानती है, सैल्यूट करती है उसे। सुनिए उसके आखिरी शब्द, फ्रांस the army, the head of the army and Josephine। यही तो करता रहा पूरे जीवन भर, और यही उसके अंतिम शब्द थे। फ्रांस, आर्मी, हेड ऑफ द आर्मी वो खुद, और जोसेफीन उसकी प्रेमिका। बस उसको याद करके वो खत्म हो गया। आपके अंतिम शब्द आपके जीवन का रिफ्लेक्शन होंगे, निचोड़ होंगे। आगे सुनिए, जिसने सारी दुनिया की भविष्यवाणी की नास्टडमस, वो क्या कहता है सुन लीजिए। You will not find me alive tomorrow sunrise। कल सुबह तुम मुझे जिंदा नहीं देखोगे। उसकी मौत भी भविष्यवाणी ही थी, वही करके वो चला गया। याद है फ्रांसीसी क्रांति की मैरी एंटोनियो, जिसके पास खूब कपड़े थे? सुनिए उसके अंतिम शब्द क्या थे। रानी मैरी एंटोनियो, पार्डन मी, आई डिड नॉट डू इट ऑन पर्पस। मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। शी डाइड। फर्स्ट रोमन एम्पायर का फर्स्ट एम्परर ऑगस्टस सीजर, सुनिए उसके अंतिम शब्द क्या थे। आई फाउंड रोम ऑफ क्ले, मुझे मिट्टी का रोम मिला। आई लीव इट टू यू ऑफ मार्बल, मैं तुम्हें मार्बल का रोम देके जा रहा हूं। जैसा जीवन वैसे अंतिम विचार। सुनते जाइए। कन्फ्यूशियस, चाइना जिसके पीछे चलता है, महान विचारक चाइना का, आज भी चाइना कन्फ्यूशियस को फॉलो करता है। अंतिम शब्द सुनिए, Heaven has turned against me, मेरे विरुद्ध स्वर्ग हो गया है। No wise ruler arises, अब कोई बुद्धिमान राजा भी नहीं आता। And no one in empire wishes to take me as teacher, और अब कोई है भी नहीं जो मुझे अपना गुरु बनाए। He died। पूरा जीवन रिफ्लेक्ट होगा अगर आप कन्फ्यूशियस के जीवन को पढ़े हो। सिकंदर आजम, जब उससे पूछा गया, वो अपनी अंतिम सांस ले रहा था, तुम्हारे पीछे ये पूरे साम्राज्य को किसको दें?
गहरी सांस ली सिकंदर ने और उसके प्राण जब निकले, उसका अंतिम शब्द था टू द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सबसे शक्तिशाली हो। क्या जीवन रिफ्लेक्ट नहीं होता सिकंदर का? क्लियोपेट्रा जो इतनी सुंदर थी, उसने अपने आप को सांप से कटवा के जहर से मरवा लिया, और अंतिम शब्द क्या थे? सो हियर इट इज। बस ऐसे ही मेरा अंत होना था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद है आपको? आर्किमिडीज फेमस साइंटिस्ट, उसके अंतिम शब्द सुन लीजिए। अब आप देख रहे हैं राजाओं के अंतिम शब्द और वैज्ञानिकों में अंतर देखिए। उसने क्या कहा? एक सैनिक उसे बुलाने आया था, पर उसने मना कर दिया, मुझे नहीं जाना, क्योंकि एक डायग्राम बना रहा था। तो सैनिक ने उसकी गर्दन तभी काट दी एंड ही डाइड। तो आर्किमिडीज के अंतिम शब्द थे, स्टैंड अवे, डोंट डिस्टर्ब माय सर्कल्स, एंड ही डाइड। These were the last moment thoughts of these people. Fine. And many, चंगेज खान। हम जानबूझ के उन लोगों का नाम लेके आ रहे हैं जिनको आप सब जानते हैं। उनके अंतिम शब्द सुनिए। ऑन नो अकाउंट वीप और कीन फॉर मी, मेरे लिए रो और दुखी मत हो और शोर मत मचाओ अगर मैं मर रहा हूं तो। क्यों? लीस्ट द एनिमी बी वार्न्ड ऑफ माय डेथ, नहीं तो एनिमी को पता पड़ जाएगा मैं मर गया हूं और अटैक कर देगा। कैन यू इमेजिन दैट? स्टिल ही इज थिंकिंग दिस। मार्को पोलो जो इतना बड़ा यात्री था, उसके अंतिम शब्द थे, अभी दुनिया को सुनाने के लिए आधी कहानियां तो बाकी रह गई और मेरा जाने का समय आ गया। आइजैक न्यूटन के अंतिम शब्द थे, अभी तो मैं समुद्र के किनारे पत्थरों से खेलने वाला बालक ही हूं, पूरा समुद्र की खोज तो अभी बाकी है। अंतिम शब्द भी खोज ही थे। वोल्टेयर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पितामह माने जाएंगे, उनके भी अंतिम शब्द ये थे कि अब मैं और दुश्मन नहीं बनाना चाहता। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के विचारकों के पितामह, वो इतने उनकी तबीयत खराब हो गई थी कि शरीर तक हिल नहीं पा रहा था। उनके अंतिम शब्द थे, अ डाइंग मैन कैन नॉट डू एनीथिंग। वो गर्दन के नीचे तकिया लगाना चाह रहे थे बट ही कुडंट, और उनके अंतिम शब्द थे, मरता व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। चलिए आपको ले चलते हैं हिटलर के पास। हिटलर के अंतिम शब्द क्या होंगे जरा सोचिए। हिटलर तो सुन लीजिए, आई चार्ज द लीडरशिप एंड द फॉलोअर्स ऑफ द फॉर द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस, मैं मेरे आने वाले लीडर्स को और फॉलोअर्स को स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। किस चीज को ऑब्जर्व करना है? सुन लीजिए। ऑब्जर्वेंस ऑफ द रेशियल लॉज, ये रेसिज्म बनाए रखना, विद द मर्सीलेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ज्यूज, और ज्यूज के अगेंस्ट ही रहना आखिरी सांस तक। इंटरेस्टिंगली हिटलर के जीवन का अंतिम शब्द ज्यू ही था, और जिस महिला के साथ उसने खुद को गोली मारी वो महिला भी ज्यू ही थी। खैर, स्टालिन, तानाशाह रशिया का अंतिम शब्द सुन लीजिए, आई एम फिनिश्ड, आई डोंट इवन ट्रस्ट माई सेल्फ, मैं इवन खुद को भी भरोसा नहीं कर सकता अब तो मैं। ये आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं, जैसा जीवन वैसा मरण, याद रखें। कोई क्रांति नहीं होने वाली अंतिम पल में। इसीलिए गीता रिटार्डेड या रिटायर्ड लोगों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। आज अभी इसी वक्त अगर आपकी उम्र 5 साल भी है, अपने जीवन को उस तरफ घुमाइए, नहीं तो 11th आवर नहीं कर सकते। ठीक। गांधी के अंतिम शब्द थे 1948, हे राम, एंड ही डाइड। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड हिटलर? इसलिए आज गांधी दुनिया का रोल मॉडल है। आगे सुनिए, मोहम्मद साहब के अंतिम शब्द क्या थे? रिमेंबर गॉड, बी गुड, ही डाइड। सच ए ब्यूटिफुल वर्ड। परमात्मा को याद करो, अल्लाह को याद करो और सबसे अच्छा व्यवहार करो, और वो दुनिया से पर्दा कर गए। बुद्ध के अंतिम शब्द सुन लीजिए, ऑल कंपोजिट एलिमेंट्स आर सब्जेक्ट टू डिके, स्ट्राइव डिलिजेंटली, हर संगठित पदार्थ एक दिन खत्म हो जाएगा, परिश्रम के साथ चेष्टा करो। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जीसस के अंतिम शब्द सुनिए, जीसस, फादर इनटू thy hands I command my spirit, forgive them for they know not what they do. Luke 23:34. Done. So we have enough evidences to believe this, what Krishna says when he says, अंतिम काल में वही विचार आते हैं जैसा तुम्हारा जीवन होता है। एंड इसीलिए वी हैव इनफ एविडेंसेस। तो ये सब होता कैसे? हाउ डज ऑल इट हैपन? देखिए कैसे चलता है। जैसे विचार होते हैं, जब इन विचारों को हम व्यवहार में लाते हैं तभी आचार बनता है।
और जब आचार गहरा उतरता है तभी संस्कार बनता है। संस्कार मतलब अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ठीक, ये ऐसा, आप अगर संस्कार सीखना चाहें तो ऐसा कीजिए, लगातार सारे लोगों को हम ये बोल रहे हैं, लगातार आने वाले 15 दिन सुबह 5 बजे उठिए, शार्प 5 बजे अलार्म लगा के। हम आपको बता रहे हैं 16वें दिन 5 बजने की 5 मिनट की देर पे आपका शरीर खुद आपको उठा देगा। ये बन गया संस्कार, शरीर खुद उठा देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई गेट अप एट 6 इन मॉर्निंग, हमें अलार्म की जरूरत पड़ती ही नहीं है। रेयरलिस्टली ऐसा कभी हुआ हो कि अलार्म बजा और हम उठे हो। आई गेट अप बिफोर अलार्म, बॉडी सीख गई है, संस्कार बन गया शरीर का। विचार, व्यवहार, आचार एंड संस्कार, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। तो बनता कैसा है संस्कार? इसी को दिखाने के लिए एक व्यक्ति ने पूछा कि ये, कोई एक संत से किसी ने पूछा, एक बालक ने, कि ये शिवलिंग पे मैं सुबह से देख रहा हूं 2 बाल्टी जल ड्रॉप किया जा चुका उस मटके से। शिवलिंग के ऊपर एक मटकी रहती है, उससे जल ड्रॉप होता है। तो उस बालक ने संत से पूछा, ये 2 बाल्टी सुबह सुबह डाल के नक्की क्यों नहीं हो जाते आप? अच्छी बात थी बालक की, ये दिन भर क्यों भगवान भी वेट करें, आप भी वेट करो, क्या लॉजिकल बात थी उसकी। तो संत ने बड़े प्यार से बताया कि बेटा, शिवलिंग पे जो जल बूंद बाय बूंद टपकता है वो हमें बताता है कि संस्कार बनते कैसे हैं। रोज हर पल आपको उसे जीना होगा जो आप पाना चाहते हैं। हर पल जब वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आप करते रहेंगे, यही तो जीवन का फलसफा है। आपको कोई एग्जाम में सेलेक्ट होना है, रोज पढ़िए ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक दिन में सेलेक्ट नहीं होंगे। आपको शरीर बनाना है, रोज जिम जाइए ड्रॉप बाय ड्रॉप। आपको रिश्ते सुधारना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, माइक्रो मोमेंट्स ऑफ अफेक्शन क्रिएट कीजिए। एक दिन बहुत बड़ा गिफ्ट देने से रिलेशन नहीं सुधरते, ड्रॉप बाय ड्रॉप, डॉट 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 लॉन्ग इनफ। सो अपने आप संस्कार बन जाते हैं। संस्कार का मतलब ऑटोमेटिक थॉट्स, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अपने आप ऑटोमेटिक थॉट्स आने लगते हैं। इसमें क्या होगा, जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी के संस्कार बन जाएंगे, ऑटोमेटिक थॉट्स, तो जब हम अंतिम सांस लेंगे स्वतः प्रॉपर थॉट्स आएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई वाज टेकिंग सेशन फॉर सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये घटना हमें हमेशा याद आती है। सीआरपीएफ के एक सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने आईआईएम से एक कोर्स किया, मैनेजमेंट का कोर्स, और वो उसके वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट भी रहे। लीडरशिप में उनके हाईएस्ट अंक भी आए। हमसे मुलाकात हुई एक ट्रेनिंग के दौरान, तो उन्होंने बोला, तोमर साहब मैं आपको बताता हूं कि मेरा मैनेजमेंट और लीडरशिप में सबसे अच्छे नंबर आए थे, मैं टॉपर्स में से था आया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। पर सर उसके बाद मेरी पोस्टिंग बस्तर में हो गई, छत्तीसगढ़ में, नक्सल एरिया में, और हमारी ट्रूप्स घिर गई चारों तरफ से और हम पे फायर होने लगा। जब चारों तरफ से हम पे फायर कर रहे थे नक्सली और मैं अपने टीम के साथ वहीं घिर गया था, उस समय लीडरशिप की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर उन्होंने बोला, तोमर साहब मैं हाथ रख के बता सकता हूं हृदय पर, उस खतरनाक समय जब जीवन मृत्यु का प्रश्न था, हर्शले ब्लैंचार्ड सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल क्या था, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप क्या थे, मैस्लोज नीड हायरार्की क्या थी, एल्डफर ईआरजी थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या थी। तोमर साहब इसमें से कुछ याद नहीं आता उस समय, पूरा एमबीए ऐसे धुल जाता है खट से, भले आप यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हो। तो हमने बोला, साहब फिर उस समय याद क्या आता है? तो उन्होंने बोला, उस समय आप किसी भी फौजी से पूछिए, वो यही उत्तर देगा, उस समय याद आते हैं अल्लाह, राम, वाहेगुरु और हनुमान जी। क्यों? क्योंकि इन इथोस के साथ आप बचपन से बड़े हुए हो, वो संस्कार बन गए हैं। तो अब एक चीज गांठ बांध लीजिए, ये जितनी हम सेशंस अटेंड करते हैं, जितना आप सुन रहे हैं, कहीं भी आप ट्रेनिंग अटेंड करके आए, सारी ट्रेनिंग यहां इकट्ठी होती है कॉन्शियस ब्रेन में, कॉन्शियस ब्रेन में। पर जैसे ही आप जीवन में तनाव में आएंगे, कॉन्शियस ब्रेन एकदम से जीरो हो जाता है और सबकॉन्शियस कमांड ले लेता है। इसीलिए तो कई लोग एंगर मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग अटेंड करके आते हैं और अगले दिन ही घर पे गुस्सा होना चालू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग में तो सुन लिया, हाँ हाँ बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, कॉन्शियस ब्रेन समझ गया कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर अनकॉन्शियस को अभी आदत ही नहीं है। और जैसे ही कोई गुस्से की स्थिति आई, तनाव आया, तो अपने आप कॉन्शियस ब्रेन जीरो होगा। सादा जितना सीखा आप एक तरफ रखोगे और भड़कना चालू कर दोगे। आप में से कई लोग गीता की क्लासेस अटेंड करने के बाद भी ये करते होंगे,
घर पे गुस्सा होते होंगे, ये सब वही तो है, क्योंकि वो संस्कार नहीं बना, अभी सुन लिया है। इसीलिए तो आप एनडीए में जाइए, वो बताते हैं, वो बताएंगे एनडीए के अधिकारी आपको, हम इतनी परेड इसीलिए कराते हैं ये संस्कार बन जाए। इतनी गोली चलवाते हैं बंदे से, इतनी फाइट वो कराते हैं, शूटिंग, कि अगर कमांडर का आदेश आया शूट, तो माइक्रो सेकंड में उंगली चलनी चाहिए, भले इंसान बेहोश हो रहा हो। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो जाती है। जब अगर आपने सत्व की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कर ली, तो अंतिम वक्त भी आपके मन में वैसे ही विचार आएंगे। ये अच्छे से हम समझ लें, इसीलिए जरूरी है आज से इसको जीना शुरू करें। अजामिल नाम के एक व्यक्ति की कथा आती है शास्त्रों में। वो कथा कई लोगों को कंफ्यूज करती है। उसने क्या किया था, अपने बेटे का नाम ही नारायण रख लिया, और जब वो मरने वाला था तो उसने चिल्लाया नारायण नारायण। वो अपने बेटे को बुला रहा था और कहते हैं उसे मोक्ष मिल गया। वो कथा भ्रांति है। उस कथा के पीछे एक और कथा है जो लोग नहीं पढ़ते, कि अजामिल बेसिकली हमेशा बड़ा सात्विक व्यवहार मन में रखता था, पर वो कंफ्यूज रहता था। पर 11th आवर उसको एक जागृति आ गई, और जब वो नारायण नारायण कह रहा था, तो हालांकि उसके बेटे का नाम नारायण था, पर वो पुकार नारायण को ही रहा था। सो दो तरह से इसको देखने का है। कई लोग इसको कोट करते हैं कह के कि देखिए सर, कुछ भी करो जीवन भर, बेटे का नाम नारायण रख लो और अंतिम पल में बेटे को बुला लो। ऐसा नहीं होता। ठीक, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं एक प्रेजेंटेशन की, और पूरी अच्छे से प्रेजेंटेशन तैयार किया, समय कम था, और जैसे मंच पे चढ़े 2000 लोगों को सामने देखा, घूरते हुए 8000 आंखों को देखा, और आप सब भूल गए। बस यही होता है अंतिम पल में। आप कितना ही सोच के रखें, अंतिम पल में बस वो याद रहेगा जो आपने तत्व रूप में आप महसूस करते हैं, अन्यथा बाकी सब भूल जाएंगे। याद है पार्टीशन के समय क्या हुआ था? सब लोग अपने घर को लेके भागे थे, और जो जो कीमती चीज थी उठा ली और सबने भाग ले। बस वही होता है, जो सबसे कीमती चीजें हैं बस वो याद रहेंगी, बाकी सब आप भूल जाएंगे, सारी लिखा पढ़ी भूल जाएंगे। ठीक, इसी तरह से ये जीवन चलने वाला है। तो चलिए, इसी तरह से एक जीसस के बारे में एक बड़ी प्रचलित कथा है जो हमें बड़ी पसंद आती है। एक बार जीसस कहीं से जा रहे थे, तो एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था। तो जीसस उसके पास गए, और जीसस ने कहा, दोस्त, क्या पूरी जिंदगी यूं ही मछलियां ही पकड़ते रहोगे? ये बड़ा सजेस्टिव बात थी। कुछ हो गया उस मछुआरे के अंदर। उसने उस जाल को छोड़ा, और उसने बोला कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? जीसस ने बोला, मैं भी मछुआरा ही हूं, पर मैं किसी और महासागर में जाल डालता हूं, किसी और महासागर में मैं मछलियां पकड़ता हूं, मैं अपने अंदर की कमियों को खींच के निकालता हूं। सो दोस्तों, हम भी वो मछुआरे बने, नहीं तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी मछलियां पकड़ते पकड़ते, और अंतिम पल मानो कल को सामने आ जाएगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट यू एक्सप्रेस एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय आप जो भी एक्सप्रेस करेंगे, बिकम्स योर एड्रेस इन नेक्स्ट लाइफ। ये याद रखिए, whatever you express at the time of death becomes your address in the next birth. इसीलिए आज से शुरू करें, because friends, a purposeful life leads to a meaningful death. जिसका जीवन पर्पसफुल होता है, बस उसी की मृत्यु मीनिंगफुल हो सकती है। एंड अ मीनिंगफुल डेथ विल पेव पाथ टू अ पर्पसफुल लाइफ। और जब आपकी डेथ मीनिंगफुल होगी, तो स्वतः ही लाइफ पर्पसफुल हो जाएगी। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यूं सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए करे। तो अब अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, श्लोक 7, करना क्या है। तस्मात सर्वेषु कालेषु, वर्स 7 चैप्टर 8। इसीलिए अब करें क्या? एक्शन आइटम लीजिए, एक्शन आइटम। तो अभी से क्या करें? तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, हर काल मुझे याद कर। एब्सोल्यूट रियलिटी को याद रख, माया डिटेक्टर चश्मा पहन, जो हमने 7 चैप्टर में माया में बात की थी। हर पल मुझे याद रख, सभी काल में केवल मुझे याद रख। च युद्ध, और अपने कर्म कर। ठीक, अपने कर्म कर। मई अर्पित मनोबुद्धि ही, और अपनी मन और बुद्धि को मुझ पर अर्पित कर। क्योंकि कई लोग तो बोल बोल के याद करते हैं, राम राम राम, पूरी डायरी भर देंगे लिख लिख के। भगवान कह रहे हैं नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, मैं तुम्हें साफ बता दे रहा हूं।
बिल्कुल स्पष्ट शब्द लिखा है उन्होंने, मनोबुद्धि ही। जब तक तुम्हारी बुद्धि, मन और कर्म मुझ में नहीं आएंगे, तब तक तुम इसी तरह से सोचते रहोगे, और तुम्हें वो गीले नारियल की तरह बड़ा दर्द होगा इस संसार को छोड़ने में, और इसी चक्र में लगे रहोगे। मई अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में मन बुद्धि अर्पित कर दो। असंशयम माम एव अवश्यसी, जो ये कर पाएगा, कर्म, मन और बुद्धि मुझको अर्पित कर पाएगा, वो बिना संशय के मुझे प्राप्त होगा। और मुझे मतलब एब्सोल्यूट रियलिटी। एब्सोल्यूट रियलिटी को हम 7 चैप्टर में डिफाइन कर चुके हैं। हम मंदिर की केवल एक मूर्ति की ही बात नहीं कर रहे, हम एब्सोल्यूट रियलिटी की बात कर रहे हैं। जब आप उसको हमेशा ध्यान रखते हैं, जब आपको हर व्यक्ति में परमात्मा ही दिखता है, अपने आप भगवान कहते हैं तू मुझे प्राप्त करेगा। चलिए, आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेस्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है। तैयार हो जाइए, बिल्कुल शांति से बैठिए। गाड़ी चला रहे हैं तो रोक लीजिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। हम आपको केवल 2 सेकंड देंगे सोचने के लिए, ज्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा समय मिलता भी नहीं है। ठीक, चलिए शुरू करेंगे। हम बोलेंगे और आपके मन में जो भाव आए सोचते जाना। पहला, मोस्ट पेनफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। जल्दी से सोचिए, आपके जीवन का आज तक का सबसे दर्दनाक पल कौन सा था? परफेक्ट। नेक्स्ट, मोस्ट ब्लिसफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी का आज तक का सबसे सुंदर पल कौन सा था? सोचिए उसके बारे में। भले आप आंखें बंद कर सकते हैं, आंखें बंद करके सोचिए, जल्दी सोच पाएंगे। अभी आपका अटेंशन हम पे आ रहा है। परफेक्ट। तीसरा, पर्सन यू लव द मोस्ट। वो कौन व्यक्ति है जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? आंख बंद कीजिए, देखिए किसका चेहरा आ रहा है। आंख बंद रहने दीजिए और उसके चेहरे देखते जाइए जो जो हम पूछते जा रहे हैं। पर्सन हुम यू डोंट लाइक एट ऑल। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको आप ज्यादा पसंद नहीं करते? अगला, वो कौन है जिसने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है? उसका चेहरा ध्यान में लाइए। द पर्सन हु हैज हर्ट यू द मोस्ट। परफेक्ट। यदि ये पल आपका अंतिम हो तो आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? सोचिए, योर बिगेस्ट कंसर्न। आज आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? सोचिए। नेक्स्ट, आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है जीवन का? सोचिए, सबसे बड़ा अचीवमेंट। आपको सबसे ज्यादा चिंता किस व्यक्ति की है? सोचिए, आने दीजिए, जो पहला नाम आ रहा है बस वो सही है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। आपको सबसे ज्यादा चिंता किस व्यक्ति की? आपकी सबसे बड़ी फेलियर क्या है आज तक की? सबसे बड़ी फेलियर। आपको खुद के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? What do you like the most about yourself? आपको खुद के बारे में सबसे ज्यादा नापसंद क्या है? आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या है? वो क्या है जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते? वो क्या है जिसके बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते? क्या या कौन, जो भी, वो कौन है जिसके बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते? परफेक्ट, परफेक्ट। ये जितने चेहरे आपके सामने आए, इन्हीं को कहा जाता है ऑब्स्टेकल्स टू डिवाइन। यही वो मोह मोह के धागे हैं जो आपको रोकेंगे अंतिम पल में। अगर हम लोग इसी पल इस सृष्टि से विदा हो जाएं, तो एग्जैक्टली ये आप सोचने वाले हैं। ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था इसका। एग्जैक्टली ये आप सोचेंगे, यही बातें मन में आएंगी। आपके पेनफुल एक्सपीरियंसेस, अच्छे एक्सपीरियंसेस, किसने दुख दिया, किसको मैं प्रेम करती हूं, किसकी चिंता है, किस क्या गलतियां रही, बस यही सब घूमेगा। ठीक,
सो इसीलिए मन बुद्धि और कर्म से मां मनुस्मर, आज से ही मुझे सोचना शुरू कर, अद्वैत हो जा, दुनिया और मुझ में अंतर मत देख, समदर्शी हो जा, इस ड्रामा को समझ दुनिया के, अलिप्त तो होना शुरू कर और साक्षी बन, एंड अपने कर्म कर, और ये सब करके कर्म कर, भगवान कहते हैं। फिर कैसे करें, ये मुश्किल होता है। वर्स 8 चैप्टर 8 भगवान कहते हैं इसका तरीका, अभ्यास प्लस योग युक्तेन। अभ्यास मतलब कर्म योग कर, योग युक्तेन और उपासना योग कर। अभी से करना शुरू कर। जो लोग कर्म योग को विस्तार में जानना चाहते हैं, वेदांत सीरीज चैप्टर 7 अटेंड कीजिए। जो लोग उपासना योग को डिटेल में जानना चाहते हैं, वेदांत सीरीज चैप्टर 8 अटेंड कीजिए। ठीक, परफेक्ट। कर्म योग और उपासना योग कर, चैप्टर 8 में भगवान फिर से कहते हैं यू शुड डू इट राइट नाउ, आज अभी शुरू कर, नहीं तो अंतकाल में, अंतकाल कब आए किसी को नहीं पता। अगर आप देखें तो होल वैदिक लाइफस्टाइल, पूरी वैदिक लाइफस्टाइल ऐसे ही डिजाइन की हुई है। कैसे डिजाइन की हुई, जरा देखिए। 4 पुरुषार्थ क्या हैं? अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। देखिए उस मोक्ष की तरफ ले जा रहे हैं। आपको और जानना है पुरुषार्थ के बारे में, वेदांत सीरीज चैप्टर 2 अटेंड कीजिए। आश्रम व्यवस्था पूरी इसी अनुसार बनी है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। देखिए पूरा सिस्टम इसी हिसाब से बनाया है शास्त्रों ने। आपको और जानना है आश्रम व्यवस्था, वेदांता सीरीज चैप्टर 5 अटेंड कीजिए, ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। गुण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण गुण, ब्राह्मण गुण ब्राह्मण बन, वेदांत सीरीज चैप्टर 4 और अटेंड कीजिए। 16 संस्कार एग्जैक्टली इसी अनुसार बने हुए हैं, ताकि धीरे धीरे हम अपने कर्मों को और पिरोता जाएं। वेदांत सीरीज चैप्टर 6 सेशन 6 अटेंड कीजिए। और इसी तरह से फिर भगवान कहते हैं न अन्य गामिना चेतना। जब तुम ये करोगे तो तुम्हारा मन बार बार भटकेगा, जगत की तरफ जाएगा, पर जब मन भटके तो उसको पकड़ के ले आना। न अन्य गामिना चेतना, यही हमने उपासना योग में भी पढ़ा था, चैप्टर 6 में भी पढ़ा था। बार बार खुद को याद दिलाओ, बार बार खुद को याद दिलाओ। ये गीता क्लासेस क्या है? खुद को याद दिलाने के ही तो साधन है। हर व्यक्ति भूल जाता है, माया का खेल ही ऐसा है। याद है भगवान राम जब सीता जी धरती में गमन कर रही थी, राम क्रोध में आ गए थे, उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाल के धरती का विध्वंस कर सोचा। अचानक ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने प्रभु राम को याद दिलाया कि प्रभु ये तो आपकी लीला है, आप कैसे भूल सकते हैं, आप तो स्वयं विधाता हैं। तो एक पल के लिए वो भी भूल गए थे और फिर उन्होंने तरकश को वापस रख लिया। जनक जैसा विदेह भी, जो पूरी सृष्टि से विदेह हो चुका था, पर एकमात्र उनका मन सीता में लगा था। इसीलिए सीता उनके सामने धरती के अंदर गई, ताकि वो लगाव भी खत्म हो सके, डिटैच हो सके। गुरु गोविंद सिंह के सामने उनके जीते दी उनके चारों पुत्र शहीद हुए, 2 पुत्रों को जिंदा चुनवा दिया गया, पर गुरु गोविंद सिंह ने कहा मैं तो परम पुरुष का दासा, देखन आया जगत तमाशा, मैं इस माया को ही तो देखने आया। जीसस की जब पहली बार उनको कील मारी तो उनके मुंह से निकल गया, हे प्रभु ये क्या दिखा रहा है। और तुरंत जीसस को याद आया ये तो शिकायत हो गई, ये तो माया है, मैं तो जाने के लिए ही तो आया हूं। और फिर उन्होंने कहा हे प्रभु मैं खुद को समर्पित करता हूं और इन सबको माफ करना। तो ये लोग तक कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसीलिए जरूरी है कि हम अभी से शुरू करें। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू द आर्ट ऑफ डाइंग, जो हमारे शास्त्रों ने बिल्कुल स्पष्ट बताई है। मृत्यु से पहले क्या तैयारी करनी है हम बता चुके हैं। नाउ लेट मी टेक यू ऑन अ राइड ऑफ आर्ट ऑफ डाइंग। जब अंतकाल आता है उस समय मनुष्य बेहद ऑनेस्ट होता है, इसलिए इवन सुप्रीम कोर्ट आपका आखिरी डाइंग थॉट को लीगली वैलिड मानती है। ठीक, बिल्कुल ईमानदार होता है व्यक्ति, क्योंकि जगत प्रपंच से दूर होता है। पर अगर कोई गीले नारियल की तरह है तो इतनी जल्दी दूर हो भी नहीं पाएगा। तो जब सरीपुत्र की मृत्यु हो रही थी तो भगवान बुद्ध ने, सरीपुत्र वो जिन्होंने पूरा जीवन कर्म और उपासना योग के अनुसार जिया, पर फिर भी अंतिम काल सबसे स्ट्रेसफुल काल होता है, आदमी तनाव में हो जाता है, ये जाने का वक्त है, प्रयाण काले। तो बुद्ध ने जो सरीपुत्र को कहा वो हम आपको बता रहे हैं। और यही आदि शंकराचार्य ने, जो आदि शंकराचार्य ने सृजित किया था, ये वही है जो बुद्ध ने भी कहा था। यही भारतीय शास्त्रों से निकला है। सुनिए,
आंख बंद करके सुनेंगे आप और कनेक्ट कर पाएंगे, पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आंख खुली रखिए। हम आपको और गाड़ी ना चलाएं, इनफैक्ट रुक जाइए। हम आपको बताने जा रहे हैं जब व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है तो तिब्बत बुद्धिज्म में भी जो बारदो प्रथा है उसके कान में क्या सुनाया जाता है, ये सुनिए। इसी कारण व्यक्ति जागृत मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी कारण फिर से नए दलाई लामा आते हैं, और यही वो है जो आदि शंकराचार्य ने भी कहा, और यही वो है जो भगवान कहना चाह रहे हैं। सुन लीजिए। तो अपनी आंखें आप बंद कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर पाएंगे अंतिम पल में विचार क्या होना चाहिए, वो सुन लीजिए। एग्जैक्टली शब्द बाय शब्द वही। मैं न तो मन हूं, न ही बुद्धि, न अहंकार, न ही चित्त ही हूं। मैं न तो नेत्र, न नासिका, न कान, न ही जिह्वा हूं। मैं विचार, भावनाएं और मन भी नहीं हूं। मैं दृष्टि नहीं, ध्वनि नहीं, स्वाद भी नहीं हूं। मैं पृथ्वी, आकाश, जल, वायु या अग्नि भी नहीं हूं। मैं तो शुद्ध अनंत चेतना हूं। न मैं प्राण, न वायु, न धातु, न वाणी, न हाथ, न पैर ही हूं, न शरीर ही हूं। मैं तो शुद्ध अनंत अनादि चेतना हूं। मुझे ना तो घृणा है, न लगाव, न ही मोह है, न अभिमान, न ईर्ष्या, न मुझे अर्थ, काम, धर्म या मोक्ष की ही कामना है। मैं इन सब से परे शुद्ध अनंत अनादि चेतना हूं। मैं पुण्य, पाप, सुख, दुख से विलग हूं। न मैं मंत्र हूं, न तीर्थ, न ज्ञान, न ही यज्ञ हूं। न मैं भोजन हूं, न भोग, न भोक्ता ही हूं। मैं शुद्ध चेतना अनादि अनंत हूं। न मैं पद, न नाम ही हूं। न मेरा कोई पिता है, न माता, न ही मैं कभी जन्मा था। मेरा न कोई भाई है, न मित्र, न गुरु, न शिष्य ही है। न मेरा कोई रंग है, न जाति, न कोई धर्म ही है, न लिंग, न आसक्ति ही है। मैं तो शुद्ध अनंत अनादि चेतना हूं। न मुझे मृत्यु का भय है। जन्म और मृत्यु मुझे छू नहीं सकते। मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि मैं न जन्मता हूं, न मरता हूं। न जन्म ने मुझे जीवन दिया, न मृत्यु मुझे समाप्त कर सकती है। जन्म व मृत्यु पर मेरा अस्तित्व निर्भर नहीं। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। मैं हर जगह व्याप्त, मुक्त, शुद्ध अनंत अनादि चेतना हूं। इसी को निर्वाण षटकम कहा जाता है, और यही आदि शंकराचार्य ने सृजित किया। तो दोस्तों, मृत्यु एक महान शिक्षक है, और इस शिक्षक से हम सीखते हैं। सो भगवान कृष्ण गीता के अध्याय 8 में हमें बताते हैं द आर्ट ऑफ डाइंग। दिस इज द थॉट विच विथ वी शुड से सायोनारा टू द वर्ल्ड। हमें इस दुनिया से विदा लेना चाहिए। चलिए एक छोटा सा सिमुलेशन करेंगे। इससे पहले जैसा हमने कहा कि मौत एक शिक्षक है। एक विद्वान हुए एक व्यक्ति था, उसने डायनामाइट का आविष्कार किया।
जब वो सुबह उसने एक बार उठा, वो उसका नाम था अल्फ्रेड, डॉक्टर अल्फ्रेड। तो एक दूसरा अल्फ्रेड नाम का व्यक्ति मर गया था। तो न्यूज़पेपर वालों को कंफ्यूजन हो गया, उनको लगा ये डायनामाइट का आविष्कारक मर गया है। तो अगले दिन की पेपर की फ्रंट पेज में उसी का नाम छपा था कि वो मर गया, और नीचे छपा था मृत्यु का मसीहा आज खुद मर गया। उसे बड़ा अजीब लगा ये पढ़ के कि मुझे मृत्यु का मसीहा क्यों कहा। तो उसे पता लगा कि जो मैंने डायनामाइट का आविष्कार किया है, खदानों में ब्लास्ट होता और कई लोग मरते हैं, तो मेरे आविष्कार ने तो कईयों को मारा है, मैं हत्याओं का कारण बना हूं। तो उसे लगा कि अगर मैं आज सच में मर गया तो क्या ये दुनिया मुझे ऐसे याद करने वाली है। उस डेथ रूपी टीचर ने उसको बदल के रख दिया। उसने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा। उसने अपनी पूरी संपत्ति के पैसे से डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल फाउंडेशन की स्थापना की, जो आज पूरी दुनिया भर में नोबल प्राइज देता है। वो डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल जो बॉम्ब और मृत्यु के लिए याद रखा जा सकता था, मृत्यु ने उसे सिखाया, और आज वो पीस और शांति के लिए याद किया जाता है। तो मृत्यु बहुत सिखाती है। इसीलिए तो आई वाज टेकिंग सेशन इन अमेरिका, एक एनआरआई ने हमसे पूछा था, हमें याद आता है कि सर नारी की इतना सम्मान भारत में किया जाता है, तो फिर क्यों काली मां को नेकेड प्रेजेंट करते हैं, जीवान बाहर निकाल देते हैं, हाथ में नरमुंड दे देते हैं, इतना विभत्स चित्रण नारी का। हमने बोला आप गौर से देखिए, और शिव जी को पैर में लेटा देते हैं। हमने उन्हें कहा कि आप जरा गौर से देखिए, जो पैर में नीचे लेटा है वो व्यक्ति नहीं है, वो काल है, महाकाल काल। और जो ऊपर खड़ी है वो देवी नहीं है, वो काली है, मृत्यु। हर काल हम मृत्यु के नीचे ऐसे ही दबे हुए हैं जैसे शिव काली के नीचे दबे हुए हैं। और यही जीवन की नग्न सच्चाई है, इसीलिए माता नग्न है। और इसके बाद भी व्यक्ति में लालच है, ईर्ष्या है, घमंड है, क्रोध है। इससे विभत्स बात कुछ नहीं हो सकती, इसीलिए चित्र इतना विभत्स है। पूरा दर्शन भारतीय इन चित्रों में दिखता है, क्योंकि अंतिम पल किसका हो, कब आ जाए, क्या पता दोस्तों। राजा जनक जिस सिंहासन पर बैठते थे, ऊपर बाल से एक फरसा बांध के अपने सर पे लटकाते थे, बाल से एक फरसा को बांधकर सिंहासन के ऊपर लटकाते थे और उसके नीचे बैठते थे। लोग जनक से कहते थे ये क्या है, तो जनक कहते थे ये फरसा जो बाल से बंधा है मुझे याद दिलाता है कि मैं क्षण भंगुर हूं। कौन सा पलो बाल टूट जाए और मैं दो टुकड़ों में कट जाऊं। दूसरी बात, यह मुझे याद दिलाता है कि कहीं मैं इस कुर्सी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहा। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, मैं सीईओ हूं, मैं सेठ हूं, मैं जनरल मैनेजर हूं, मैं राजा हूं। मैं ऐसा तो नहीं कर रहा कि मैं लोगों के साथ गलत कर रहा हूं इस कुर्सी पे बैठकर। पोजीशन ऑफ पावर, क्योंकि किसकी बद्दुआ लग जाए और वो टूट जाए बाल और मैं दो टुकड़ों में हट जाऊं। और तीसरा, मेरी कोशिश रहती है कि मैं इस कुर्सी से जल्दी उठूं, तो मुझे विरक्ति भी रहती है इसके कारण, इस फरसे के कारण। तो दोस्तों, हम सबके भी तो सर पर वो एक इनविजिबल फरसा सबके सर पे टंगा है। इसीलिए हर पल हम याद रखें और अपने कर्मों को लगातार और बेहतर करते जाएं। परमात्मा लगातार मेमो भेजता है हमें, ऐसा नहीं है कि वो हमें याद नहीं दिलाता, वो भी दिलाता है। जैसे किसी भी नौकरी में आप अच्छे से जानते हैं, एचआर डिपार्टमेंट सस्पेंशन के पहले प्रॉपर प्रोसेस पालन करता है। ओरल वार्निंग होती है, रिटन वार्निंग होती है। परमात्मा वार्निंग भेजता रहता है, उसकी पहली वार्निंग होती है। क्या होती है पहली वार्निंग परमात्मा की? कई तरह की वार्निंग आती है। पहली वार्निंग, बाल सफेद होने लगते हैं। ये पहली वार्निंग है, जाने का वक्त करीब आ रहा है, कर्म सुधार लीजिए। पर हम बाल को डाय करके भूल जाते हैं उस बात। दूसरी वार्निंग, हमें चश्मा लग जाता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, उसकी दूसरी वार्निंग है, जाने का वक्त और करीब आ गया। तीसरी वार्निंग, हमारी स्किन पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं। आज ही एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, जाइएगा अपने बचपन का, 3 साल के बचपन का फोटो अपने चेहरे के पास लगा के देखिएगा, आपका चेहरा बताएगा कितने
मेमो अभी तक हम तक पहुंच चुके हैं कि जाने का वक्त और करीब आ गया। अगली वार्निंग हमें बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है, हार्ट कहने लगता है थक रहा हूं। अगली वार्निंग घुटने दुखने लगते हैं। अगली वार्निंग हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। अगली वार्निंग हम हर चीज में थकने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा? जरा गौर से देखिए, याद कीजिए जब आपका पहला बच्चा पैदा हुआ था, कैसे सोनोग्राफी के पास गए थे और डॉक्टर ने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाया था, देखिए आपका बेटा, देखिए वो छोटा सा, उसकी देखिए हार्ट बीट आ गई है। कैसे पांचों इंद्रियों को जोड़ के एक एक करके 9 महीने में मां के गर्भ में हमें बनाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक एक इंद्रिया खींच के हमें खत्म किया जा रहा है? सोचिए और उसी अनुरूप अपने कर्मों को बदलना शुरू कीजिए, ताकि अंतकाल हमारा मन बहुत शांत हो और सूखे नारियल की तरह हो। और कौन सा पल अंतिम होगा किसको पता। तो चलिए एक छोटा सा सिमुलेशन करते हैं। ये चूंकि ऑनलाइन है तो हम बड़ा सिमुलेशन नहीं करेंगे, अन्यथा हम एक्चुअल सेशंस में आई डू कंप्लीट डेथ सिमुलेशन। सो चलिए तैयार हो जाइए। आई एम टेकिंग यू ऑन अ राइड ऑन डेथ सिमुलेशन, बट इट विल बी अ स्मॉल पॉइंट। तो चलिए बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। इट्स अ स्मॉल डेथ सिमुलेशन। बैठ जाइए आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो रुक जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस अंदर लीजिए, गहरी सांस बाहर छोड़िए, एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए, एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। और अब मानसिक रूप से उस बिंदु पे जाइए और यह समझिए कि यह पल आपकी जिंदगी का अंतिम पल है। यह पल आपकी जिंदगी का अंतिम पल है। इस पल के बाद आप इस दुनिया को और ये दुनिया आपको नहीं देखेगी। आप, आपकी बातें, आपकी सोच, आपकी संपत्ति, सब कुछ इतिहास हो जाएगा। कल सुबह का सूरज आपको और आप कल सुबह का सूरज नहीं देखेंगे। ये पल आपकी जिंदगी का अंतिम पल है। गहरे उतरिए इस पल में। द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। गो डीप डाउन इन दिस मोमेंट। आप इतिहास हो गए। अब महसूस कीजिए इस अंतिम पल में आप सबसे ज्यादा क्या या किसको मिस कर रहे हैं। यह आपकी जिंदगी का अंतिम पल है। आप सबसे ज्यादा क्या या किसको मिस कर रहे हैं? किसको मिस कर रहे हैं आप सबसे ज्यादा? याद कीजिए उसको जिसको आप सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं। यह आपकी जिंदगी का अंतिम पल है। परफेक्ट। और अब जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, धीरे धीरे आप वापस चेतना में लौटेंगे। 3, सांसें गहरी लेना चालू कीजिए। 2, और सांसें गहरी लेना चालू कीजिए। और जैसे हम कहेंगे 1, आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। 1। परफेक्ट। वापस आइए। बहुत अच्छा। अब हम आपसे पूछेंगे नहीं कि आपने किसको मिस किया, पर जो हमें उत्तर मिले पूरी दुनिया भर में वो आपको हम बताएंगे। लोग बताते हैं हमने हमारे बेटे को मिस किया, माताजी को मिस किया, पिताजी को, परिवार को, स्पाउस को, काम को, किसी को नहीं मिस किया, खुद को मिस किया, जो भी, जो समय बर्बाद कर दिया उसको मिस किया। जो भी आपका उत्तर रहा हो, अब हमारा प्रश्न गौर से सुनिए। ये जिस भी व्यक्ति को, अब हाथ उठा के आपको उत्तर देना है, हाथ उठा के उत्तर देना है। ये जिस भी व्यक्ति को आप अपने जीवन के अंतिम पल में सबसे ज्यादा मिस करने वाले हैं,
भले वो आपके माताजी, पिताजी, पत्नी, बच्चा, परिवार, बिजनेस, जो भी हो, जिस भी चीज को, जिस भी व्यक्ति को आप अपने जीवन के अंतिम पल में सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं, हम में से कितने लोग आज उस व्यक्ति को अपना 100% दे रहे हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। हम में से कितने लोग आज उस व्यक्ति को अपना 100% दे रहे हैं, जितना दे सकते हैं? थैंक यू। और अगर आप नहीं दे रहे हैं 100%, तो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि कौन सा पल अंतिम होगा किसको पता। तो आज से ही गांठ बांधिए, आज से ही डिसाइड कीजिए कि जिस जिस व्यक्ति को मैं अपने अंतिम पल में सबसे ज्यादा मिस करने वाला हूं, आज से मैं उसको अपना 100% दूंगा। लेट माई रेस्ट ऑफ लाइफ बी बेस्ट ऑफ माई लाइफ। लेट माई रेस्ट ऑफ लाइफ बी बेस्ट ऑफ लाइफ। चलिए दोस्तों, आज यही समापन करेंगे। लेट्स हैव ए क्विक रिकैप, हमने क्या बातें करी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने बात की 8 चैप्टर की शुरुआत में 5 प्रश्न, जो अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे थे। भगवान ने बताया ब्रह्म का मतलब, ब्रह्म वो यूनाइटेड अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, आध्यात्म आत्मा है, कर्म वही है जो भूतों में भाव लाता है, अधिभूतम ये जगत है, अधिदेवम ईश्वर है, और अधियज्ञ ब्रह्मन स्वयं है। पर मृत्यु के समय कैसे उसको याद किया जाता है, तो भगवान बताते हैं कि ये उपकरण अलग हो जाता है, अंतःकरण और कारण एक तरफ हो जाता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं माम स्मरण, मुझको याद करते हुए शरीर को त्यागो, क्योंकि जिसको तुम याद करते हो बस वही तुम पहुंचते हो। और हमने बहुत सारे उदाहरण देखे कि हम जिसको याद करते हैं वही पहुंचते हैं, क्योंकि डेथ इज द फाइनल स्पिरिचुअल ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ मटेरियलिस्टिक लाइफ। तो भोगी भोग के अनुसार याद करता है, संसारी संसार के अनुसार याद करता है, योगी अधूरी साधना को याद करता है, और ज्ञानी सूखे नारियल की तरह चला जाता है। डेथ एक कॉमा है, नॉट द फुल स्टॉप इन द सेंटेंस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। और जिसको हम डेथ कहते हैं वो एक्चुअली हमारा एस्ट्रल बर्थ है। तो हम कैसे करें, हाउ टू गो अबाउट इट? तो भगवान उसके लिए कहते हैं कि अपने विचार को व्यवहार से संस्कार आचार में लाइए, ताकि वो संस्कार बन सके और धीरे धीरे हमारी अनकॉन्शियस मेमोरी में वो चले जाएं। लॉन्ग इनफ एंड कंटिन्यूस अभी से प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। थिंकिंग, बिहेविंग एंड एक्टिंग संस्कार बने, जैसे शिव की पिंडी पर 5 जल टपकता है। ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट्स हो जाएं। जैसे हमने बताया था एक अधिकारी का अंतिम पल, जब तनाव का पल आता है तो कुछ याद नहीं रहता, और इसीलिए जो जिंदगी भर हमारे कर्म होंगे वही अंतिम पल में हमें याद आएगा। जैसे विनोदा भावे जी की दादी जी को जेवर याद आ सकते हैं, जैसा उन्हें लगता था। तो इसीलिए पार्टीशन के समय जैसे व्यक्ति अपनी जेवर लेके दौड़े थे, बस इसी तरह एंड टाइम पे हम जाएंगे जब डेथ ऑडिट होगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अ पर्पसफुल लाइफ लीड्स टू अ मीनिंगफुल डेथ, एंड अ मीनिंगफुल डेथ विल पेव पार्ट टू अ पर्पसफुल लाइफ। इसीलिए सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध, हर काल मन बुद्धि और कर्म से मुझे याद कर और कर्म कर। और क्या क्या मुझे अपने अंतिम समय में ऑब्स्टिकल्स ऑफ डिवाइन आने वाले हैं, हमने उस एक्सरसाइज में आपको बता दिया है। हमने जितने प्रश्न पूछे थे, वो सारे प्रश्नों के उत्तर ही आपको अंतिम समय में याद आने वाले हैं, और यही आज का यथार्थ है। इस यथार्थ को हम बदल सकते हैं हमारे प्रयासों से। प्रयास होंगे मन, बुद्धि और कर्म से, कर्म योग और उपासना योग से। और इसी के लिए भगवान ने कहा डू योर ड्यूटीज, पर कर्म करते रहे साथ में। पर कर्म के समय मनोभाव ये रखना, अद्वैत समदर्शी, माया डिटेक्टर पहन, अलिप्त हो जा और साक्षी की तरह काम कर। अभ्यासेन प्लस योग युक्तेन, योग के साथ अभ्यास कर। इसीलिए पूरी वैदिक लाइफस्टाइल, भरे वर्णाश्रम हो, आश्रम व्यवस्था हो, 16 संस्कार हो, 4 पुरुषार्थ हो, उसी तरफ ले जाती है। क्योंकि अन्य गामिना चेतना, चेतना बार बार इधर उधर जाएगी, उसको पकड़ पकड़ के ला, ताकि इसको प्रैक्टिस हम कर सके। और अंत काल में जैसे बुद्ध ने जैसे आर्ट ऑफ डाइंग बताई थी सरिपुत्र को, जिसको निर्वाण षटकम आदि शंकराचार्य का कहा जाता है, वो भी हमने बताया कि अंत काल में तिब्बत में बारदो प्रथा में कान में क्या बोला जाता है वही सत्य है। आप इसको आज से मेडिटेशन में ला सकते हैं। रोज इस पे मेडिटेशन कीजिए, धीरे धीरे आपका संस्कार आपके व्यवहार में आएगा। फिर उसके बाद हमने ये भी जाना कि परमात्मा लगातार वार्निंग देता है, जैसे अल्फ्रेड नोबल को दी थी, और इसीलिए उस वार्निंग से हम लगातार सुधरें, अपने कर्मों को और बेहतर करें। और हमने एक डेथ सिमुलेशन किया छोटा सा, कि अंत काल में जिसको हम सबसे ज्यादा मिस करेंगे, चलिए आज उस व्यक्ति को अपना 100% दें, ताकि अंत काल में हम उसको मिस न करें
और इस जीवन को सूखे नारियल की तरह त्याग सके। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। ये चर्चा आगे जारी रहेगी। अगला सेशन भी मृत्यु विज्ञान पे ही है। 8वां चैप्टर महान चैप्टर है भगवत गीता का। इट डायरेक्टली नेल्स एट द पॉइंट ऑफ आवर लास्ट एग्जिस्टेंस ऑन द प्लेनेट। सो नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन डेथ। सो आप में से जितने भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं वो तत्काल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, क्योंकि ये सिमुलेशंस की सारी जानकारियां कभी भी जाएंगी वो व्हाट्सएप ग्रुप पे दी जाएंगी। अदिति मोबाइल नंबर बोलिए। जी सर, मोबाइल नंबर इज 7566973005। आई विल रिपीट 7566973005। हमने चैट बॉक्स में भी नंबर डाला हुआ है, आप वहां भी देख सकते हैं। थैंक यू।